मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज का विषय है मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, शुक्र शनि की जोड़ी भरेगी तिजोरी। शुक्र शनि की जोड़ी भरेगी तिजोरी। यह इस बात पर शुक्र शनि किस प्रकार से आपके धन के मामलों को और बल प्रदान करने वाले हैं और कैसे अधिक आपको धन दौलत यश मान प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं, इस बिंदु पर विशेष फोकस इस दिसंबर के महीने के राशिफल पर मीन राशि के जातकों के लिए होने वाला है। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहें। कृपा करके इसको स्किप ना करें वीडियो को, और लाइक भी जरूर करें। यदि आप चाहें तो अपने धर्म प्रेमी ज्योतिष प्रेमी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है दिसंबर के महीने में, यह आपको बताता हूं। जैसे कि मीन राशि में अभी राहु भी गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत गिरावट दिसंबर के महीने में रहने वाली है। थोड़ा बहुत गिरावट रहेगी, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस राहु के कारण आपके यश मान प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होने वाली है दिसंबर के महीने में। इसी राहु के कारण आपको बता रहा हूं, और बहुत अधिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। ये राहु आपको कठिनाइयों पर विजय भी दिलाने वाले हैं और परिश्रम से अपनी तरक्की भी यह राहु दिसंबर के महीने में आपको दिलाने वाले हैं। यह आपने दिसंबर के माह का गोचर देखा। अब बात करते हैं धन भाव की। धन की स्थिति कैसे रहने वाली है दिसंबर के महीने में। धन की स्थिति, जो आपके इनकम भाव के स्वामी हैं शनि, वह द्वादश भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि अपनी ही राशि में विराजमान है, और जो धन भाव के स्वामी हैं मंगल, वह भाग्य भाव में विराजमान है, और धन भाव में स्वयं जो दशमेश हैं कर्म स्थान के स्वामी हैं और लग्नेश हैं गुरु महाराज, वह विराजमान हैं। यह अद्भुत स्थिति है। यह अद्भुत स्थिति है। धन भाव के स्वामी नवम भाव भाग्य भाव में, और दशम भाव लग्न भाव के स्वामी धन भाव में। धन की कोई कमी रहने वाली नहीं है। धन पर्याप्त मात्रा में आने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, भरेगी तिजोरी। यह तो धन भाव के मामले में मैंने आपको बताया, लेकिन तिजोरी शुक्र और शनि भरने वाले हैं, वो आपको बताऊंगा। फिर पराक्रम आपका मिला जुला रहेगा। न अधिक आप पराक्रमी पुरुषार्थी होंगे इस माह में, और नहीं आप दब्बू किस्म के इंसान होंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। आपकी माता जी का स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहने वाला है। प्राइमरी शिक्षा उत्तम रहने वाली है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज स्वयं दशम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, दशम भाव में हैं, और सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। भूमि भवन वाहन लौकिक भौतिक सुखों में यश मान प्रतिष्ठा में कोई कमी होने वाली नहीं है। चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव में देखते हैं विद्या का, उच्च शिक्षा का भाव है। उच्च शिक्षा भाव के स्वामी चंद्रमा, जब मीन राशि की बात हो रही है तो वह कहाँ विराजमान है? आपकी मीन राशि में विराजमान है चंद्रमा। तो यह बहुत ही सुंदर योग है। पंचमेश के स्वामी वहाँ लग्न में विराजमान है। उच्च शिक्षा आपकी बहुत बेहतर रहने वाली है। यदि आप उच्च शिक्षा में कोई परीक्षा देने वाले हैं, वो परीक्षा आप पास आउट करने वाले हैं, उच्च शिक्षा में पदार्पण करने वाले हैं मीन राशि के जातक, तो वह उच्च शिक्षा में उनका एडमिशन हो सकता है, पदार्पण हो सकता है।
और संतान भाव से भी मिली जुली प्रतिक्रिया रहेगी। कहीं पर उत्साह हर्ष रहेगा तो कहीं पर कुछ मन में कुछ बात भी रह जाएगी, कसक रह जाएगी, काश और अच्छा हो जाता तो कितना अच्छा होता। यह बात संतान के विषय में चिंता की बात रहेगी। और जो नवजात बालक हैं मीन राशि के, उनको थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि अभी मीन राशि के जातकों को 7.5 के वह प्रभाव में भी हैं। और जो मीन राशि के जातक हैं, नवविवाहित जातक हैं, उनको संतान सुख भी पर्याप्त मिलने वाला है दिसंबर के महीने में। या संतान सुख प्राप्ति के मार्ग में वह आगे बढ़ने वाले हैं। संतान सुख शीघ्र ही उनको भविष्य में उत्तम कोटि का श्रेष्ठ मिलने वाला है। ऐसे योग निर्मित हो रहे हैं, प्रबल हो रहे हैं। अब षष्ठम भाव के स्वामी भाग्य भाव में विराजमान हैं। एक बात आपको यहाँ पर बता दूं, अब मैं उन्हीं बिंदुओं पर आ रहा हूं जिन बिंदुओं को कई ज्योतिषी लोग अशुभ बताते हैं। जो ज्योतिषी जिन बिंदुओं को अशुभ बताते हैं वह कैसे शुभ होते हैं, उस विशेष बात पर मैं आपको बताऊंगा। वह अशुभ भाव में होते हुए भी आपको कैसे शुभ परिणाम देंगे, उन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। सप्तम भाव में केतु विराजमान हैं। षष्ठम भाव, रोह भाव, ऋण भाव, शत्रु भाव की बात बताई। इसके स्वामी नवम भाव में हैं और अपने मित्र राशि में है सूर्य नारायण भगवान। तो यह आपके रोग, शत्रु, ऋण के भार को समाप्त करने वाले हैं। आपको मित्र मिलने वाले हैं। आपका ऋण संबंधी जो लोन संबंधी बातें हैं, टेंशन है, वह आपकी समाप्त होने वाली है। और जो वाद विवाद मुकदमे आदि हैं वह दिसंबर में आपके सब शांत होने वाले हैं और उनका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। सप्तम भाव में केतु हैं कन्या राशि के, और जो लग्न में राहु हैं वह सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा निराशा का समय है। मीन राशि के जातक विशेषकर दिसंबर के महीने में दाम्पत्य सुख में उस कमी का अनुभव करेंगे। हालांकि दाम्पत्य सुख में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि अष्टम भाव में आपके मालव्य योग निर्मित करते हुए शुक्र महाराज यहाँ विराजमान है। शुक्र अपने परम प्रिय राशि तुला राशि में यहाँ विराजमान है। तो यह आपको सैया सुख उत्तम किस्म का देने वाले हैं। यही वो भाव है दुस्थान, अष्टम भाव मृत्यु का स्थान इसको कहा गया है, काल का स्थान, काल भाव भी इसको कहा गया है। तो यहाँ से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अष्टम दुस्थान में कोई भी ग्रह अशुभ बताया गया है, यदि वो मूल त्रिकोण राशि में है, अपनी ही राशि में है, और शुक्र जैसे मालव्य योग निर्मित कर रहे हैं, और यह शुक्र 25 दिसंबर तक ही यहाँ पर रहने वाले हैं। तो 25 दिसंबर तक शुक्र और शनि की जोड़ी भरेगी आपकी तिजोरी। अभी शनि पर मैं आया नहीं हूँ, केवल शुक्र पर आया हूँ। शुक्र इस प्रकार से आपके अष्टम दुस्थान का अच्छा फल देंगे। कभी भी जब अपने ही ब्रह्म कारक जो ग्रह अपने ही स्थान में बैठा हुआ हो, मूल त्रिकोण का हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, और मालव्य योग बना रहा हो, तो वह कैसे आपको गलत परिणाम दे सकता है? कभी भी गलत परिणाम नहीं देगा, आपका बुरा कभी भी नहीं करेगा। शुक्र तो यह बहुत ही सौम्य मिजाज के ग्रह है। नवम भाव भाग्य भाव में आपके सूर्य और मंगल मित्र की राशि में एक साथ विराजमान हैं। सूर्य नारायण भगवान हालांकि 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करते हुए आपके कर्म भाव में जाएंगे। कर्म भी आपका 16 दिसंबर के बाद और अधिक उन्नत होने वाला है, श्रेष्ठ होने वाला है, ऐसा इसमें फलादेश प्रिडिक्शन होता है। मंगल जैसे मैंने बताया आपके धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में विराजमान हैं, तो भाग्य भी आपका बहुत उच्च श्रेष्ठ कोटि का
इस महीने होने वाला है। मंगल भी 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करते हुए कर्म भाव दशम भाव में जाएंगे। फिर वह वहां सूर्य नारायण भगवान के साथ मिलकर के दशम भाव में मित्र राशि धनु की राशि में और भी जबरदस्त कमाल करने वाले हैं। और वह 28 दिसंबर के बाद आपके पास 2-3 दिन का महीना 2-3 दिन का समय रहेगा 31 दिसंबर तक। तो यह दिसंबर का महीना आपके लिए कोई कम नहीं है। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण महीना यह दिसंबर का महीना रहने वाला है। यह आप स्वयं अनुभव करेंगे दिसंबर के महीने में। अब बात करता हूं दशम भाव। दशम भाव में जो वाणी के स्वामी हैं बुध महाराज, बुध को वाणी का ग्रह कहा गया है। योग जो ब्रह्म कारक ग्रह है वह बुध महाराज अपनी ही मित्र राशि दशम भाव में विराजमान हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। लौकिक भौतिक सुख तो ये देंगे, साथ में वाणी से संबंधित जो भी आप यहाँ से पास आउट करेंगे बुध के बल पर करेंगे, जो भी आपको नौकरी मिलेगी, व्यवसाय मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा, वाणी के बल पर आपका बनने वाला है वह सब काम। क्योंकि बुध जो है वाणी को आपकी बहुत ही प्रभावशाली बनाने वाले हैं। दशम भाव से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन कर्मों को यह धार देने वाले हैं। अब बात करते हैं एकादश भाव धन भाव की, धन भाव इनकम भाव की। इनकम आपकी कैसे रहने वाली है? इनकम में 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि इनकम भाव के स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि शनि की परम प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। हालांकि दुस्थान में विराजमान है, द्वादश स्थान में व्यय भाव में विराजमान है। तो व्यय भाव, अब इनकम भाव को आप अपने आप समझ जाएंगे। जब व्यय भाव में दुस्थान में शनि है तो यह गलत फल देते हैं, ऐसा ज्योतिषियों का कहना है। अष्टम और द्वादश भाव में कोई भी क्रूर पापी ग्रह होता है तो वह अशुभ ही अशुभ फल देता है। लेकिन मैं आपको बहुत ही विनय पूर्वक आदर पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं मीन राशि के जातकों के लिए कि शनि आपका कुछ भी बिगाड़ने वाले नहीं हैं। यह शनि आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। आपके व्यय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद आए हैं। तो इसमें जो व्यय भाव में मूल त्रिकोण राशि में आए हुए हैं, आपके जो भी व्यय होंगे वह धार्मिक कार्यों पर होंगे, पुण्य कार्यों पर होंगे। अधर्म पर आपका एक पैसा भी जाने वाला नहीं है, खर्च होने वाला नहीं है। और आपके खर्चे होंगे स्नेह स्नेह होंगे, धीरे धीरे होंगे, छोटे छोटे खर्चे होंगे, बड़े खर्चे नहीं होंगे। और यह आपके धन को बचा करके भी रखेंगे शनि महाराज, क्योंकि इनका नाम शनि है। स्नेह स्नेह यह धीरे धीरे ही कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन वह कार्य बहुत मधुर होता है, उत्तम होता है, उच्च कोटि का होता है और आपका पुरुषार्थ बढ़ाने वाला भी यह स्थिति है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, अष्टम भाव में शुक्र विराजमान है और द्वादश भाव में शनि विराजमान है। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से, तालमेल से, सामंजस्य से बना है शुक्र शनि की जोड़ी भरेगी तिजोरी। यही दो भरने वाले हैं। हालांकि वो अष्टम भाव में है, दुस्थान में है, वह द्वादश भाव में है, दुस्थान में है। लेकिन दुस्थान के स्वामी यदि स्वयं अपनी ही राशि में विराजमान हैं तो यह शुभ फल नहीं देंगे तो कौन शुभ फल देगा? यह एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण इस विषय में बनता है। मित्रों, आप चिंता मत करिए, दिसंबर का महीना आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला है। अगली वीडियो किसी अन्य विषय पर आपसे बात करूंगा। आपके लिए दिसंबर का यह अंतिम महीना वर्ष 2023 का सुखद सुख शांति ऐश्वर्य वैभव गुण हो। आपकी दुख दरिद्रता दुर्भाग्य सब समाप्त हों। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभांशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।